देखिए कि जेग बोर्ड क्लास 10 वाला है नहीं, ये 10.2 करेगा मैथ वाला। अगर हमें सवाल जवाब 7 तक तो देख चुकी है नहीं। अब एक खान हमें बना 8वां नंबर से। तो देख यहाँ तक तो हो जाए पहला वीडियो में। अब 8वां में कहते एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ठीक है। अब देखिए आकृति 10.12 यानी सिद्ध करके हमें के AB जोड़ CD बराबर AD जोड़ BC, AB और CD के जोड़ और बराबर हुई AD और BC के जोड़ भी उतना। तो हमें थ्योरम जाने ला बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। बाह्य वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, जैसे AP और AS दोनों बराबर हुई। AP और AS वृत्त के बाह्य बिंदु है। बिंदु A से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, AS बराबर AP या AP बराबर AS, पहला इक्वेशन। उसी तरह से BP और BQ वृत्त के बाह्य बिंदु B से खींची गई दो स्पर्श रेखा है, बाहर बाहर से खींचे, दोनों बराबर हुई यानी BP बराबर BQ हुई जी, ठीक। अब देख उसी तरह से CR और CQ में वृत्त के बाह्य बिंदु C से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं यानी CR बराबर भी CQ हुई जी, तीसरा इक्वेशन। और एक देख DR और DS वृत्त के बाह्य बिंदु D से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों भी बराबर है, DR बराबर DS। ये सूत्र के अनुसार फॉर थ्योरम के अनुसार, ठीक। तो 4 इक्वेशन हमारा आएगा लग, ठीक है। अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ दो, सबको जोड़ दी है नहीं। तो AP जोड़ BP जोड़ CR जोड़ DR बराबर AS जोड़ BQ जोड़ CQ जोड़ DS, ऐसा नहीं बोला। अब AB जोड़ CD देख ले, AB जोड़ CD, AP और BP के AB जोड़ CD हो गया, CR और DR सॉरी, और होने कर AS जोड़ DS जोड़ BQ जोड़ CQ। अब AB जोड़ CD तो कितना AD जोड़ BC हो जाए है ना, AS जोड़ DS AD हो गया, फिर BQ जोड़ CQ का हो जाए BC हो गया। ये तो सिद्ध करेगा रहे तुरंत ही गया फटाक से। अब देख आकृति 10.13 में XY तथा X'Y' O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X'Y' को B पर प्रतिच्छेद करती, ठीक है। सिद्ध करेगा कोण AOB बराबर 90 डिग्री, और AOB बराबर 90 डिग्री है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, नियम है। तो AP और AC वृत्त के बाह्य बिंदु A से खींची गई दो स्पर्श रेखा है, तो AP बराबर AC पहला इक्वेशन। फिर BQ और BC वृत्त के बाह्य बिंदु B से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो BQ बराबर BC दूसरा इक्वेशन। अब देख त्रिभुज APO और ACO में, ये दिए त्रिभुज में AP बराबर AC समीकरण पहला से, फिर PO बराबर CO एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, फिर OA बराबर OA उदयों में है उभयनिष्ठ अलग, तो SSS से दिए त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज APO सर्वांग सम त्रिभुज ACO किस नियम से, SSS नियम से, ठीक है, नियम द्वारा हलक। तो
कौन पी ओ ए बराबर कौन सी ओ ए, यानी सीपीसीटी से पी ओ ए और सी ओ ए। ठीक है, तीसरा इक्वेशन मान ले। अब देख, त्रिभुज बी क्यू ओ और त्रिभुज बी सी ओ में बी क्यू बराबर बी सी दूसरा से, और क्यू ओ बराबर सी ओ, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ओ बी बराबर ओ बी इधर उभयनिष्ठ है, यानी एस 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 द्वारा ये भी द्वित्रिभुज सर्वांग समूह, यानी त्रिभुज बी क्यू ओ सर्वांग सम त्रिभुज बी सी ओ किस नियम द्वारा, एस 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 नियम द्वारा। ठीक, अब कौन क्यू ओ बी बराबर कौन सी ओ बी, सीपीसीटी से क्यू ओ बी और सी ओ बी बराबर ही गलत। चौथा इक्वेशन, अब एक्स वाई तथा एक्स डेस वाई डेस ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, एक्स वाई तथा एक्स डेस वाई डेस ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं समांतर स्पर्श रेखाएं, तो पी क्यू बराबर वृत्त का व्यास, अतः पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। सही बात है। अब कौन पी ओ ए जोड़ कौन सी ओ ए जोड़ कौन सी ओ बी जोड़ कौन क्यू ओ बी दिशा से बनाए रहे, सब मिला 180 डिग्री सरल रेखा कौन है। ठीक है, अब कौन सी ओ ए तो इधर लिख सके दियो बराबर है, और उसी तरह से सी ओ बी क्यू ओ बी के भी सी ओ बी लिख दे बराबर 180 डिग्री है गलत। तो टू कौन सी ओ ए जोड़ कौन टू कौन सी ओ बी बराबर 180 डिग्री, टू कॉमन लेवल कौन सी ओ ए जोड़ कौन सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। टू से कट गया कौन ए ओ बी सी ओ ए और सी ओ बी के ए ओ बी लिख सके, तो टू कौन ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, तो कौन ए ओ बी बराबर 180 बटे 2 यानी 90 डिग्री, कौन ए ओ बी बराबर 180 बटे 2 यानी कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यह तो सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध ही गलत। 10वां सवाल का कहते देख, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। देखिए कर्म कहते है कि ओ केंद्र वाला मान लो वृत्त है, तो पी जो है वो बाह्य बिंदु है, ठीक बाहर वाला। अब पी ए पी बी बाह्य बिंदु पी से खींची गई दो स्पर्श रेखा है पी और पी बी। अब ओ और ओ बी को मिलाते हैं हमें, तो हमें क्या सिद्ध करे है कौन पी जोड़ कौन बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, हमने सामने कर कौन वही है आंतरिक कोण, संपूरक कोण 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, तो कौन ओ ए लंब पी ए तो कौन ए बराबर 90 डिग्री, उसी तरह से ओ बी लंब पी बी तो कौन बी बराबर 90 डिग्री। तो हम जानते हैं तो चतुर्भुज के चारों कोनों का 360 डिग्री होता है, तो कौन बी जोड़ कौन ओ जोड़ कौन ए बराबर 360 डिग्री होला। तो कौन पी जोड़ बी जोड़ कौन ओ जोड़ ए बराबर 360, तो कौन पी जोड़ कौन बी दिल है 90, कौन ओ जोड़ कौन ए दिल है 90 बराबर 360 डिग्री, तो कौन पी जोड़ कौन ओ बराबर 180, सॉरी हाँ 360 में 180 घटाया था मैंने फिर पे, तो कौन पी और जोड़ कौन ओ बराबर 180 डिग्री। ये तो सिद्ध करके रहे नहीं।
ए सिद्ध करके रहे कौन पी जोड़ कौन 180 डिग्री। अब 11वां नंबर सवाल का देख, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब देख, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, माना कि वृत्त का परिगत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, मान ली। तो माना कि पी क्यू आर और एस वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज के स्पर्श बिंदु हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी ए बी बराबर सी डी, पहला इक्वेशन, और बी सी बराबर ए डी, दूसरा इक्वेशन। अब एक थ्योरम है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो देखो एपी और एस वृत्त के बाह्य बिंदु ए से खींची गई दो स्पर्श रेखा है, तो एपी बराबर एस, तीसरा इक्वेशन। उस तरह से बीपी और बीक्यू वृत्त के बाह्य बिंदु बी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो बीपी बराबर बीक्यू, चौथा इक्वेशन क्या मान लें। अब देखो सी आर और सी क्यू वृत्त के बाह्य बिंदु सी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक अलग शब्द में लिखे थे, सी आर बराबर सी क्यू ही गलत, ये पांचवा इक्वेशन मान लिया। अब डी आर और डी एस वृत्त के बाह्य बिंदु डी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो डी आर बराबर डी एस, छठवां इक्वेशन ही गलत। अब समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़, एक दो की जोड़ 3, 4, 5, 6 को जोड़ के, तो ए पी जोड़ बी पी जोड़ सी आर जोड़ डी आर बराबर ए एस जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू जोड़ डी एस। अब ए बी जोड़ सी डी लिख सकते, लिख कर बोला मैं ए पी और बी पी के ए बी, उसी तरह से सी आर और डी आर के सी डी, उन्हें ए एस जोड़ डी एस जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू को लग कर रख के दिल, ठीक सर याद दिली इन्होंने करके। अब ए बी जोड़ सी डी, तो ए एस और डी एस के ए डी लिख ली, तो फिर बी क्यू और सी क्यू के बी सी लिख ली, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से आप देख, ए बी बराबर सी डी है, तो ए बी जोड़ ए बी जोड़ और बी सी बराबर बी ए डी के बी सी कर दिली, तो 2 ए बी बराबर 2 बी सी, यानी ए बी बराबर बी सी हो गया। तो ए बी और बी सी अगर बराबर है, ठीक है, एक साथ मतलब समीकरण 1, 2 और 7 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अब तो मन लग नहीं समचतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, तो ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अतः किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, शुद्ध लोग, ठीक है। अभी कर ले बात ही 12वां नंबर से हमें देखा अगला वीडियो में देखा। लेकिन 8, 9, 10, 11 से तो देख लेनी, तो ई वाला से हमें अगला वीडियो में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज इस तरह खींचेगा। चलिए अगला वीडियो में है देखा हमें 12 नंबर से।